नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज खास मुलाकात में हमारे साथ जो विशिष्ट मेहमान हैं वो हैं मध्य प्रदेश के पुलिस मुखिया, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे जी, जिनसे हम बात करेंगे। दुबे साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं, आपके सारे दर्शकों को भी। जी, हमने देखा है कि आप जिस तरह की आपकी शैली है काम करने की, आप बहुत शांत शालीन तरीके से, और उन ऑफिसर्स में से आप हैं जो करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कहने में कम रखते हैं, इसीलिए मितभाषी हैं, कम बोलते हैं। पहली चीज़ तो मैं यही जानना चाहूँगा, नया साल 2014, नई फिर सरकार की हैट्रिक, प्रायोरिटी उनकी पूरी कि महिला अपराध रुकें, अपराधों का रेशियो कम हो। ऐसे में एक चुनौती भी है पुलिस के सामने, पुलिस के मुखिया के नाते आपके सामने। किस तरह से आप देख रहे हैं और किस कार्य योजना के साथ मध्य प्रदेश पुलिस आगे बढ़ेगी? जहाँ तक हमारी प्राथमिकताओं का सवाल है तो निश्चित रूप से जो महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध होते हैं वो हमारी प्राथमिकता इस वर्ष में भी रहेगी। इसके साथ ही साथ एक नया प्रस्ताव हमने आज भेजा है शासन को कि ये जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं इनका डिफरेंस एक स्टेट अमेंडमेंट करके और मध्य प्रदेश राज्य में समाप्त किया जाए, जिसमें कि जो भी आएगा पुलिस स्टेशन में उसकी हर एक शिकायत पे फिर सुनवाई होगी और उसमें कार्रवाई होगी। जी, इसको ज़रा थोड़ा सा और समझा दीजिए कि ये संज्ञेय और गैर संज्ञेय जो अपराध हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, इनसे क्या मतलब है, जिससे जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत स्पष्ट हो जाए कि पुलिस थाने में पहुंचने पर अब क्या सहूलियत मिल सकेगी। जी, पुलिस थाने में जैसे लोग अभी जाते हैं, मान लीजिए उनको उसमें झगड़े में लाठी चली जी, यदि वो लाठी पैर में लगी, मान लीजिए खून निकला, पुलिस स्टेशन में पहुंचेगा तो उसमें डॉक्टर के पास जब जाएगा तो उसको सिंपल इंजरीज की आएगी रिपोर्ट जी। यदि मान लीजिए फ्रैक्चर नहीं हुआ है तो ज़्यादातर झगड़े 95% से ज़्यादा सामान्य स्वरूप के होते हैं जिसमें ये होता है। उसमें थाना प्रभारी लेकिन या जो भी रिपोर्ट दर्ज करता है वो कह देता है कि इसमें सिंपल इंजरीज हम इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह का जो है, इस तरह का जो अन्याय है ख़ासतौर से अपने समाज में इस तरह का बहुत सा होता रहता है। अधिकतर जैसे चाहे वो मालिक हो या नौकर हो या कोई और हो या गांव में विभिन्न वर्ग के जो लोग हैं उनमें झगड़े छोटे छोटे होते हैं, पुलिस थाने में जाएंगे कार्रवाई नहीं होगी। धीरे धीरे ये उद्विग्नता जो होती है वो ये गंभीर स्वरूप में इसकी परिणति होती है और वो बड़े जब झगड़े होते हैं तो उसमें कई एक बार जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या बनती है, राज्य स्तर की समस्या बनती है, मैंने एक जो वर्ग संघर्ष की अनावश्यक रूप से स्थिति बनने लगती है। तो ये हर एक शिकायत होती है, कोई भी एक ग्रज यदि किसी की है, कोई शिकायत है तो उस पर सुनवाई उसकी होना चाहिए। और ये एक बेसिक एसेंस है डेमोक्रेसी का कि जब भी कोई समस्या हो उसका निदान अपने को त्वरित रूप से मिलना चाहिए। मतलब ये जो कठिनाई थी अब वो जाएगा तो ये इस बहस में मामला नहीं उलझ जाएगा कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, कार्रवाई उस पर होने की बात होगी। तो थाना प्रभारी उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और एक ये जो पुलिस के विरुद्ध जितनी शिकायतें होती हैं इसमें काफ़ी कमी होगी। अभी नहीं तो इस पर बाद में जब कार्रवाई नहीं होती, शिकायतें होती हैं और उसमें भ्रष्टाचार का एक बिंदु भी कई बार आ जाता है कि इस वजह से नहीं हुई कार्रवाई, किसी दूसरे की थी तो उसमें 323 के साथ 341 भी लगा दिया और कॉग्निजेबल हो गया। तो ये बेमतलब की बहस में न पड़ते हुए सीधी कार्रवाई होगी इसमें, तो ये सबसे बड़ा लाभ होगा। लेकिन इसमें क्या आपका ये सरदर्द नहीं पड़ेगा जो मध्य प्रदेश में अक्सर कहा जाता है कि एफआईआर रिकॉर्ड होने का रेशियो कंपैरेटिवली दूसरे राज्यों से बहुत हायर है? ये और हाई होना चाहिए एक्चुअली। और इसमें ये पैमाना ने शरीफ देशों का है कि इसमें थाना गए उसमें कार्रवाई हुई जी। ये आंकड़ों की बाजीगिरी में पढ़ के और कम ज़्यादा करके दिखाना, कुछ ज़्यादा जब्ती दिखा देना, कम रजिस्ट्रेशन दिखा देना, इस सब से काफ़ी अन्याय होता है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो कि कमज़ोर हैं, गरीब हैं या किसी वजह से उनकी एकदम से सुनवाई नहीं हो पाती। तो ये काफ़ी बड़ा लाभ होगा। एक बार ये ज़रूर आपका कहना सही है, एक बार के लिए ये बढ़ेगा आंकड़ा जी। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगले वर्ष यही पैटर्न अपन जारी जब रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन इसका सबसे बेहतर फ़ायदा ये होगा कि पुलिस के ऊपर जो एलिगेशंस लगते हैं कि पक्षपात पूर्ण कार्रवाई हुई नहीं हुई कार्रवाई जब आप पहले पहुंचे, और कई बार यही किसी बड़ी घटना को हिंसा की भी और बलवे की
वो उस पर बहुत उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। जनरल इमेज पुलिस की ठीक होगी, पुलिस की कार्यप्रणाली इससे काफ़ी सुधरेगी। जो आमतौर से पुलिस की शुरू जितनी भी शिकायतें आती हैं उनकी नहीं तो दरखास्त जांच करते करते हमें 20 स्रोतों से फिर उसकी शिकायत आती है, 20 जगह से हमने जांच की, उसमें कुल मिला के जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसका नतीजा जो है बड़ा यानी इस स्वरूप में आता है जिससे कोई समाज को कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत नुकसान। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पहल है दुबे साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है। क्या देश में ये पहल करने वाली मध्य प्रदेश पुलिस पहली है या कुछ और राज्य इसके पहले से इसमें अग्रणी राज्यों में ही रहेंगे मेरे ख्याल से। अभी तक मेरे ख्याल से कोई दूसरे ने भी ट्राई किया अभी नहीं है। जी जी जी, तो ये तो बहुत ही बेहतर एक पहल है। इसके लिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस बधाई की पात्र है। पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधार की बात बहुत होती है। ये आप एक बड़ा कदम इस दिशा में मध्य प्रदेश में हम उठाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस उठाने जा रही है। और आपके जहन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि पुलिस को ज़्यादा बेहतर करने के लिए उसका वो चेहरा जो कम्युनिटी पुलिसिंग कहा जाता है, समाज से सीधे इंटरेक्टिव, उसको सीधे संवाद करने के स्तर पर लाता है, और आप किस तरह की पहल लेकर 2014 में आगे बढ़ने का विचार कर रहे हैं? ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग का एक जो एस्पेक्ट है, ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति, इसको ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने की कोशिश इस साल में हम लोग करेंगे। और इसमें वाकई में जो सेवाभावी लोग हैं वो हमसे जुड़े, और सिर्फ इसके लिए नहीं कि पुलिस के आसपास आने का इससे मौका मिलता है, लेकिन एक लास्टिंग रिलेशनशिप इसमें बने जिसमें कि कुछ जो स्वयं सेवक या आप कह सकते हैं वॉलंटियर्स हैं वो आके स्वतंत्र रूप से हमसे मिलें बिना किसी ऑब्जेक्टिव के या बिना किसी स्वार्थ के। तो उसमें जो ख़ास तौर से जो बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होती हैं, बड़े त्योहारों के समय जो व्यवस्थाएं होती हैं, उस सब में काफ़ी अच्छा सुधार होगा। जी, मध्य प्रदेश के बारे में दुबे साहब जैसा कहा जाता है कि हम अगर कॉमर्स के इक्वेशंस के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक हब कहा जाता है, बीचों बीच है देश में। लेकिन दूसरे संदर्भ में देखें, अपराधियों की शरण स्थली के लिए भी कहा जाता है कि एक ऐसी जगह है, स्ट्रेटजिकली जिस तरह से इसकी लोकेशन है, तो एक पैसेज के तौर पर, एक सुरक्षित पैसेज के तौर पर, एक शरण स्थली के रूप में या गुजरने के लिए मध्य प्रदेश का इस्तेमाल होता है। ये बहुत लंबे समय से बात कही जा रही है, ये पुलिस के लिए चिंता का विषय भी रही। इसको किस तरह से आप देखते हैं और इस समस्या से निपटने की कोशिशें किस तरह से? इसमें तो एक तो यही है जो अभी हाल में अभी कोशिश हुई है, जो पुलिस की जो पेट्रोलिंग है इसमें ज़्यादा इंटेंसिव इसको करना होगा। शासन ने कुछ जो फोर्सेस बीच में हमें सैंक्शन किया भी है, वो जितना यानी कम था उसका एक फ्रैक्शन है, लेकिन इससे तो भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो पेट्रोलिंग है इसको ज़्यादा इंटेंसिव करने की ज़रूरत है, ज़्यादा तथ्यपरक बनाने की ज़रूरत है। इसमें यानी जब भी पेट्रोलिंग में जाते हैं तो इलाके के जो ऐसे व्यक्ति जो सूचना दे सकते हैं उनसे संपर्क होना चाहिए। फिर उससे क्या आउटकम रहा, लॉज में कौन रुका है, धर्मशाला में कौन रुका है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसके बारे में गश्त इस तरह से होना चाहिए, ये सब कवर हो और हर दिन इसकी एक जनरल डायरी में एंट्री भी पड़ती रहे जी। तो उसमें अभी नहीं तो कई बार होता है, यदि सिस्टमेटिक यदि नहीं होता तो कई बार वो गश्त करके आ गए, लेकिन क्या देखना था यदि वो क्या नहीं होता, एक इसमें एक प्रॉपर मॉड्यूल इसके लिए बना के उसमें क्या क्या देखना चाहिए जी। जो एक हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग थी उसको ज़्यादा उसको मीनिंगफुल बना के और उस तरह की रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से हम लेंगे। मध्य प्रदेश में जो व्यावसायिक परीक्षा पाठ्यक्रम मंडल वाला जो घोटाला रहा, इसमें कार्रवाई जो कुछ भी हुई है स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से, उसकी बड़ी अप्रिशिएट भी उसको किया गया है कि जिस तरह से जांच की पूरी प्रक्रिया रही, इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल थे, उसके बाद भी कोशिशें हुई। आप किस तरह से देखते हैं? क्या और आपको लगता है कुछ और बेहतर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ और मॉड्यूल्स आपके पास होने चाहिए? क्योंकि ये एक बड़ा ही टेक्निकल किस्म का एक मामला है जिसमें पुलिस महकमे के अधिकारियों के पास तकनीकी दक्षता भी चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें भी चाहिए। और जिस तरह से आपने काम किया इसके लिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देनी चाहिए कि बिना किसी दबाव में आए और इतने बेहतर तरीके से काम किया कि कहीं कोई विवाद की या दबाव की कोई गुंजाइश ही सामने नहीं आई। इसमें हमारा टोटल अप्रोच जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला है वही है और प्रोफेशनल तरीके से पूरी एविडेंस ली जा रही है। इसमें कोई जो सामने आ रहा है वही यानी उसी के हिसाब से किया जा रहा है। काफ़ी इसमें मेहनत की है हमारे अधिकारियों ने और एक्चुअली वो ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। उन्होंने काफ़ी गहराई में जाके इसमें पिछले कई महीने से वो कर रहे हैं उसको, लेकिन एक सस्टेन तरीके से उन्होंने इसकी जांच की है और वो
एविडेंस होगी उस पर ही टोटली डिपेंडेंट है। इसमें जो यानी किसी तरह की ऐसी एविडेंस नहीं है जो कि प्रोफेशनली है तभी ली गई, नहीं तो नहीं ली गई। आपने से मुख्यमंत्री का रवैया क्या देखा कि उन्होंने भी काफ़ी ईगरली ये कहा कि आप तह तक पहुंचिए, कार्रवाई करिए, प्रभावित मत होइए। पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ से, शासन की तरफ से तो हमें सीधा एक स्ट्रेट ये कहा गया कि जो आप जो अपराधी उनसे आपको वज्र से ज़्यादा कठोर रहना और जो आम जनता है उससे आप फूल से भी ज़्यादा कोमल है। तो बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें गाइडलाइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जी जी, पुलिस का जो चेहरा है उसको लेकर दुबे साहब बहुत बात होती है, और मध्य प्रदेश में भी हम फिर भी कंपैरेटिवली मध्य प्रदेश पुलिस पर इस तरह के एलिगेशंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से, ख़ासतौर से जो आपका लोअर रंग है, निचला जो आपका स्टाफ है, ये कैसे और ज़्यादा उत्तरापेक्षी हो, अकाउंटेबल हो टूवर्ड्स पब्लिक, लोगों के प्रति, उनके प्रति ज़्यादा जवाबदेही से अपना दायित्व निभाए। ये जो आप ऑर्डिनेंस, एक जो परिवर्तन की आप जो बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। फिर भी और क्या आप मध्य प्रदेश पुलिस को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए क्या सोच रहे हैं? जैसा समाज है उसका ही एक दर्पण आपको पुलिस फोर्स में भी मिलेगा, और उसी का इन्हें प्रतिबिंब जो रहता है। इसमें कुछ ज़्यादातर अधिकारी जो रहते हैं जो नियम फॉलो करेंगे, प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, और कोई अपनी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। कुछ एक छोटा सा अंश होता है जो कि गड़बड़ करता है, उसमें बड़ा सीधा सा मैंने हमारे तरफ से निर्देश ये कि जो कोई गड़बड़ करता है तो उसको आप स्पेयर मत करो, बचाओ मत। वो यदि कार्रवाई होती रहेगी डेमोन्स्ट्रेटिव, अभी हमने जैसे ये जो नया सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेके जो नया एक्ट आया तो उसमें हम ऑलरेडी 5 केसेस दर्ज कर चुके हैं। तो यानी हम लोग अपनी तरफ से क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि गड़बड़ करोगे तो यानी अनावश्यक रूप से आपको भुगतना पड़ेगा, नौकरी से जाओगे। इस तरह की जो गंभीर कार्रवाइयाँ होती हैं जो कि बहुत प्रिय नहीं है इतनी बड़ी फोर्स में, जिसमें कि अब तो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। एक ज़माना होता था रीड एंड राइट वाला था, अब तो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, कई बहुत काफ़ी हाई एजुकेशन वाले भी आते हैं। तो अब ये स्थिति जो सेंसिटाइजेशन की है वो कैंपेन हम लोग का लगातार चल रहा है, और रोल कॉल में जो नए सर्कुलर्स होते हैं उनके बारे में उनको सबको बताया जाता है। तो अपनी तरफ से एक कैरेट एंड स्टिक ये पॉलिसी हमारी चल रही है। एक जिज्ञासा है कंक्लूड करते हुए, आपके बारे में कहा जाता है कभी आपको गुस्से में अपीयरेंस आपका देखा नहीं जाता है। जब आप बहुत नाराज़ भी होते हैं तो एक मुस्कुराहट सी ही आती है आपके पास और वो सवाल आप छोड़ देते हैं। इसको आप अपनी ताकत मानते हैं? क्योंकि कई लोग, बड़ा एक ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है, पुलिस का मुखिया, वो भी पुलिस का मुखिया इतना हम्बल कि जैसे किसी कंपनी का, किसी कॉरपोरेट कंपनी का CEO। हालांकि आप भीतर से वज्र से कठोर हैं, ये कम्युनिकेशन बराबर है। आपकी स्माइल के पीछे की जो मजबूती है, फौलादी, उससे भी लोग परिचित हैं। लेकिन इसको क्या आप अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं? ये आपकी मदद करता है इस तरह से हम्बल रहना, विनम्र रहना? सही, जितनी कठोरता वाणी की बजाय एक्शन पे ही रहे वही ज़्यादा अच्छी रहती है। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है, और दुबे साहब हम बहुत बधाई देते हैं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया नंदन दुबे साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है एक बहुत ही क्रांतिकारी पहल मध्य प्रदेश पुलिस करने जा रही है। संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराधों की बहस में जो कहीं आम आदमी का न्याय अटक जाता है, उसको दूर करने के लिए एक संशोधन की सिफारिश के साथ वो सामने आ रही है। और ये संशोधन एक क्रांतिकारी पहल है। और ये भी हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश देश में ऐसा पहला संभवतः राज्य है जो ये महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है। यानी अब थाने पहुंचने वाली हर शिकायत दर्ज होगी, उस पर कार्रवाई होगी, और यही मंशा मध्य प्रदेश सरकार की भी है, और इसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि जहाँ तक उनकी पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि बेहतर है कि आप अपने आचरण में कठोरता दिखाएं, उससे बेहतर है आप अपने एक्शन को लेकर कठोर रहें, और यही उनका मानना है। उनका कहना है कि चाहे व्यावसायिक परीक्षा पाठ्यक्रम का घोटाला हो या कोई भी और कार्रवाई हो, मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ से, सरकार की तरफ से साफ निर्देश हैं कि आप अपराधियों को लेकर वज्र की तरह कठोर रहिए, और आम व्यक्ति की समस्याओं को लेकर किसी फूल की तरह, किसी एक संवेदनशील सिस्टम की तरह सतर्क रहिए, तुरंत डिलीवर करिए। तो उनका कहना है यही हमारा मूल मंत्र है, और मध्य प्रदेश पुलिस इसी को लेकर आगे बढ़ रही है। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।